Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the hand over और hand off. चाहे hand off कहें या hand over कहें, दोनों का मीनिंग सेम है. इसको अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करना चाहें तो वर्बली, अगर एक सेल में एक यूज़र मौजूद है और वो कॉल रिसीव कर रहा है या कॉल पे बात कर रहा है और उसी दौरान अगर वो मूव भी कर रहा है, ठीक है, वो हो सकता है किसी ट्रांसपोर्ट पे हो या फिर अगर वो वॉक कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो मोबाइल है या फिर मूव कर रहा है, तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात एक सेल से दूसरे सेल में यूज़र मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो उस दौरान उसका कनेक्शन जो है वो सेल 1 के BTS से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेल 2 BTS पे, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम हैंड ऑफ या हैंड ओवर बोलते हैं कि सेल 1 से सेल 2 में जब यूज़र मूव किया तो उसके साथ ही उसका जो कनेक्शन है वो सेल 1 के बेस स्टेशन से ख़त्म करके फ़ौरन से सेल 2 के बेस स्टेशन के साथ कर दिया जाए. और ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि यूज़र को ये फील ना हो कि उसकी कॉल ड्रॉप हो गई है. इट मीन्स इट मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू आउट द प्रोसेस. इस हैंड ऑफ में या हैंड ओवर के प्रोसेस में यूज़र को फेमिलियर इस बात से नहीं होना चाहिए कि उसका हैंड ऑफ या हैंड ओवर हो गया है ड्यू टू द चेंज इन सेल, ठीक है. तो ये स्विचिंग जो है एक सेल के बेस स्टेशन से दूसरे सेल के बेस स्टेशन तक, ये इतनी फास्ट होनी चाहिए कि कॉल ड्रॉप ना हो. और दूसरा ये कि फ़ौरन से नेक्स्ट सेल में उसका डेडिकेटेड मोड भी फाइंड आउट कर लेना चाहिए. तो ये प्रोसेस जो है हैंड ऑफ में ही होगा, जिसकी रीज़न ये है कि यूज़र जो है वो सेल टू सेल मूव कर रहा है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आप इस कार को मूव करते हुए देख सकते हैं. सेल 2 से मूव कर रही है सेल 1 की तरफ, ठीक है. जब ये इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी और ये सेल 1 में आएगी तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन सेल 2 से ब्रेक कर दिया जाएगा और इसका कनेक्शन सेल 1 से बना दिया जाएगा. दिस इज़ एक्चुअली हैंड ऑफ. इसकी वजह से ही वो कॉल पे यूज़र कनेक्टेड रहेगा और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होनी चाहिए कि यूज़र को कॉल ड्रॉप होती हुई महसूस ना हो. इसमें आप देख सकते हैं कि सेल 3 से सेल 4 में जा रहा है यूज़र, या कार के थ्रू मोबाइल है, तो जैसे ही वो सेल 3 से सेल 4 में जाएगा तो उसके अगेंस्ट क्या होगा कि सेल 3 के बेस स्टेशन से उसका कनेक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाएगी और सेल 4 के बेस स्टेशन से उसकी कनेक्टिविटी कर दी जाएगी. तो ये सारा प्रोसेस होता इसीलिए है ताकि यूज़र्स को फैसिलिटेट किया जा सके और वो विदाउट एनी इंटरप्शन कनेक्टेड रहें. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ्स. Or you can say types of handovers. There are two types of handoffs. Number 1 is hard handoff and number 2 is soft handoff. Hard handoff and soft handoff में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक्चुअली देखें, हमने ये देखना है कि एक कार एक सेल से दूसरे सेल में मूव करती है जिसमें कि यूज़र कनेक्टेड है बेस स्टेशन से. जैसे ही वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करती है उसका राब्ता जो है वो पिछले सेल के बेस स्टेशन से ख़त्म करके न्यू सेल के बेस स्टेशन से बना दिया जाता है. अब डिफरेंस इसकी टाइप्स में इस बेस पे आता है कि क्या हम जो प्रीवियस वन हमारे पास सो इन हार्ड हैंड ऑफ पॉलिसी जो हम फॉलो करेंगे वो ब्रेक बिफोर मेक वाली है, जिसमें क्या होगा कि जो कनेक्शन है पहले ब्रेक होगा उसके बाद मेक. इट मीन्स कि जो सेल जिसमें से कार मूव होके सेकंड सेल में जा रही है तो प्रीवियस वन सेल से पहले उसका कनेक्शन ब्रेकअप होगा और उसके बाद उसका न्यू सेल से कनेक्शन बिल्डअप होगा. तो ये पॉलिसी जो है हार्ड हैंड ऑफ में है, इसमें पहले ब्रेकेज होगी और फिर इसकी बिल्डिंग होगी, फिर मेकिंग होगी लिंक की. जबकि सॉफ्ट हैंड ऑफ में हमारे पास जो पॉलिसी यूज हो रही है वो मेक बिफोर ब्रेक है. इट मीन्स कि इसका पहले नेक्स्ट वाले सेल से कनेक्शन बना दिया जाता है, उसके बाद प्रीवियस सेल से कनेक्शन ब्रेकअप किया जाता है. तो मेन डिफरेंस हार्ड हैंड ऑफ में एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ में यही है कि आपके पास जो
कनेक्शन बिल्डिंग है वो कभी ब्रेकेज से पहले होती है और कभी ब्रेकेज के बाद होती है। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए ये दोनों सेल्स सेपरेट नजर आ रहे हैं। इट मीन्स के पहले इसका ब्रेकेज होगा, उसके बाद इसका कनेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको इनकी ओवरलैपिंग नजर आ रही है, जो ये शो कर रही है कि इनका पहले कनेक्शन बन चुका है और उसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो प्रीवियस वन से ब्रेक होगा। अब हम हैंडओवर्स की कुछ टाइप्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास इंटर सेल, इंट्रा सेल, इंटर बीएससी, इंटर एमएससी एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ टाइप्स आएंगी हमारे पास जो कि हैंडओवर की टाइप्स हैं। और इनको अब हम डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप का हैंडओवर होता है। इंटर सेल और इंट्रा सेल हैंडओवर का पहले डिफरेंस हम देखेंगे। इंटर सेल मीन्स टू सेल्स के दरमियान में, ठीक है, ऐसा होगा। और इंट्रा सेल विद इन अ सेल, ठीक है, एक सेल के अंदर ही। अब हैंडओवर अगर तो दो सेल्स के दरमियान में हो रहा है तो उसको इंटर सेल बोलेंगे, और अगर वो एक ही सेल में हो रहा है, हैंडओवर एक ही सेल में कैसे हो रहा होता है कि एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच कर दी जाती है कॉल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जब ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती तो फिर कॉल्स को फिजिकल चैनल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, एक चैनल से दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको भी हैंडओवर बोलते हैं। अगर आपका हैंडओवर विद इन द सेल हो रहा है, एक चैनल से दूसरे चैनल पे ट्रांसमिट हो रही है कॉल, तो इट मीन्स कि वो इंट्रा सेल है। और अगर आपका जो ट्रांसमिशन है या फिर जो हैंड ओवर है वो दो सेल्स के दरमियान में, दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में हो रहा है, तो उसको इंटर सेल हैंड ओवर बोलते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है इंट्रा बीएससी हैंड ओवर। इंट्रा बीएससी हैंड ओवर, इसको इंटर सेल हैंड ओवर भी बोलते हैं। इंट्रा बीएससी हैंड ओवर में ये होगा कि आप जो हैंड ओवर है वो टेक प्लेस होगा डिफरेंट सेल्स के दरमियान में, ठीक है, डिफरेंट सेल्स के दरमियान में वो होगा, लेकिन वो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एक ही बीएससी के अंडर होंगे, ठीक है। आपको ये दो टॉवर्स नज़र आ रहे हैं, दो बीटीएस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो हैंड ओवर होगा वो दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में तो हो रहा है, लेकिन उन डिफरेंट सेल्स जो है वो एक ही बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंडर हैं, ठीक है। अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो उसको इंट्रा बीएससी बोलते हैं। So intra-BSc handover is a handover in which the handover occurs between two cells, but both cells are under the same BSc. उनका BSc सेम होगा तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा-BSc। और इंटर-BSc हैंडओवर ये होगा कि हैंडओवर दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में हो रहा है और दोनों सेल्स के डिफरेंट बेस स्टेशंस कंट्रोलर हैं। और इसका मतलब है जैसे कि इंट्रा बीएससी हैंडओवर में था कि डिफरेंट हमारे पास जो सेल्स थे वो एक ही बेस स्टेशन के अंडर थे, लेकिन इसमें डिफरेंट बेस स्टेशन, बेस ट्रांसीवर स्टेशन या जो दो डिफरेंट सेल्स होंगे वो दोनों डिफरेंट बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंडर होंगे। तो ये मेन डिफरेंस है इंट्रा एंड इंटर बीएससी हैंडओवर। इंटर एमएससी हैंडओवर, अब इंटर एमएससी हैंडओवर डेफिनेटली दो एमएससी के दरमियान में हैंडओवर होगा। अब ये कैसे होगा कि दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में एक्चुअली हैंडओवर हो रहा है। जब दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान में हैंडओवर होगा तो हर सेल का डिफरेंट बेस स्टेशन कंट्रोलर होगा और हर बेस स्टेशन कंट्रोलर का डिफरेंट एमएससी होगा। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें इस पे तो दो डिफरेंट एमएससीज के दरमियान में अगर कोई हैंडओवर हो रहा है उसको हम इंटर एमएससी हैंडओवर बोलते हैं। दो डिफरेंट बेस स्टेशन कंट्रोलर्स के दरमियान में अगर हो रहा हो तो उसको इंटर बीएससी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास दोनों सेल किसी एक बेस स्टेशन के अंडर हैं तो उसको हम इंट्रा बीएससी बोलते हैं, ठीक है। और इंटर सेल और इंट्रा सेल का भी हमने ये देखा था कि इंट्रा सेल में अगर आप विद इन द सेल चैनल स्विच कर देते हैं कॉल का तो वो भी हैंडओवर कहलाता है और उसको हम इंट्रा सेल बोलते हैं। और अगर दो सेल्स के दरमियान में आपके पास कोई भी हैंडओवर हो रहा है तो उसको इंटर सेल बोलेंगे। ये सारे हैंडओवर्स की टाइप्स जो हैं इनको आपने गो थ्रू करना है और इनके दरमियान में इनकी डायग्राम्स और इसके अलावा इनकी डिटेल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि हैंडओवर का दूसरा नाम हैंड ऑफ है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी लाइक सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ, ये भी पता होना चाहिए कि किस पॉलिसी पे बेस कर रहा होता है कि आपके पास न्यू सेल में कनेक्शन पहले बन रहा है या न्यू सेल में कनेक्शन पिछले सेल से कनेक्शन ब्रेक होने के बाद बन रहा है, तो उसकी बेस पे हमारे पास हार्ड हैंड ऑफ या फिर सॉफ्ट हैंड ऑफ आता है।
उसके अलावा आपके पास जो हमने जोग्राफिकली देखी हैं टाइप्स, उनमें हमारे पास आ जाता है एरिया वाइज जो टाइप्स आ जाती हैं, उनमें हमारे पास इंटर सेल, इंट्रा सेल, इंटर बीएससी, इंट्रा बीएससी, इंटर एमएससी और इंट्रा एमएससी, ये वो टाइप्स आ जाती हैं जिनको आपने देखना है और गो थ्रू करना है। थैंक यू।